22 years old primary gravida. 22 years old primary gravida has noted no fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination shows hydrops show रहे hydrops fetalis and organomegaly है. There is extensive cerebral necrosis and periventricular calcification. तो periventricular calcification किस वायरल डिजीज़ में होती है? तो दिस इज साइटोमेगैलो वायरस. ठीक है, ये है हमारे पास साइटोमेगैलो वायरस जो कि पेरीवेंट्रिकुलर जो है वो कॉज करता है कैल्सिफिकेशन. आप मुझे बता सकते हो एक और वायरस था और वो भी डिफरेंट टाइप की कैल्सिफिकेशन कॉज कर रहा था. ये तो है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन. तो ब्रेन में जो है कैल्सिफिकेशन, इन्हीं में एक वायरस था. किसी को याद है वो एमसीक्यू बता सकते हो? टॉर्च इन्फेक्शंस में बेसिकली आपको पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस होती है जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी होता है, रूबेला होता है, आपका स्किन भी होता है. एक्सीलेंट. ठीक है, और नाइजेरिया फाउलेराए टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी हमारे पास पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है. द नेक्स्ट इज अ लेडी हैड अ पेट इन अ हाउस. ठीक है, शी एंड हैड एक्सपोजर विच ऑर्गेनिज्म इज लाइकली कॉज सिम्टम्स इन द लेडी. तो ये हमारे पास क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि पेट इंड्यूस्ड है. ठीक है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है. टेस्ट विच डिटेक्ट द रूल आउट इन अ डिजीज़ इज़ द सेंसिटिविटी. ठीक है, सेंसिटिविटी क्या करता है? रूल आउट करता है और डिटेक्ट करता है किसी डिजीज़ को. एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का ये जो इन्फेक्शन होगा तो हमेशा याद रखो इंट्रासेरिब्रल कैल्सिफिकेशन होंगी. ठीक है, इंट्रासेरिब्रल कैल्सिफिकेशन होंगी टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन के अंदर, जबकि साइटोमेगैलो वायरस और नाइजेरिया फाउलेराए के वायरस के अंदर क्या हो रहा है? पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हो रही है. ठीक है, इस हाई यील्ड पॉइंट को भी आप अपने आज के नोट्स में लिखोगे. क्लियर? अब हम जो है पढ़ेंगे सेंसिटिविटी. ठीक है, कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, और स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे कि ट्रू नेगेटिव क्या है. ठीक है, अब उसमें सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो सेंसिटिविटी है ये क्या करता है? डिटेक्ट्स आर डिजीज़ एंड रूल्स आउट आर डिजीज़. ठीक है, तो ये हमें क्या करता है? इट रूल्स आउट आर डिजीज़ एसोसिएटेड विद ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, अब अगर कोई हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि आपने जिस बंदे को कहा था कि इसके अंदर डिजीज़ मौजूद है तो उसके अंदर डिजीज़ वाकई मौजूद है. क्लियर? इसको कहते हैं सेंसिटिविटी. जबकि स्पेसिफिसिटी क्या होता है? डिटेक्ट अ नॉन डिजीज़ एंड रूल इन आ डिजीज़. इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव. स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि आपने कहा था कि इस बंदे के अंदर ये बीमारी नहीं है, और जब हमने देखा रूल आउट रूल इन हुआ, ये पता चला कि वाकई जिसमें आपने कहा था कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं, उसके अंदर बीमारी नहीं थी. समझ आई? तो ये क्या है हमारे पास? ये नॉन डिजीज़ को डिटेक्ट करता है स्पेसिफिसिटी, जबकि सेंसिटिविटी क्या करती है? डिटेक्ट करती है डिजीज्ड पर्सन को, ये रूल आउट करती है. क्लियर? अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विच फाइबर सेंसेशन विल बी लॉस्ट फर्स्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया. तो लोकल एनेस्थीसिया के उससे हमारे पास फर्स्ट जो फाइबर इफेक्ट होगा ये हमारे पास क्या है? सी फाइबर्स हैं. क्लियर? अब हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, सी बी ए, बिल्कुल सबसे पहले सी होता है, फिर बी है और फिर ए है. क्लियर? तो ये आपने कर लेना है. बच्चे ने पूछा है हमसे 86 के अंदर 86 एमसीक्यू में कौन सी डिजीज़ थी ये पूछ रहे हैं. 86 का बेटा मीज़ल्स है. ठीक है, मीज़ल्स की हमने सिनेरियो पढ़ा है और मीज़ल्स के वायरस की आपको थोड़ी सी वो डिटेल पता होनी चाहिए. ठीक है, अगला आ जाओ MCQ 92 पे. 9 years old boy admitted for surgery complain of dry mouth. ठीक है, सर्जरी के लिए एडमिट हुए, कंप्लेन किया ड्राई माउथ. एग्जामिनेशन शोज वाइट पैचेस ऑन द माउथ एंड डिफिकल्ट टू ईट एंड स्वेलो. व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट गिवन? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये किस चीज़ का सिनेरियो है? ड्राई माउथ है और डिफिकल्ट वाइट पैचेस ऑन माउथ है एंड डिफ़िकल्ट टू ईट एंड स्वेलो है. बताइए, ये हमारे पास एक फंगल डिजीज़ है. ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन तो है. ठीक है, ठीक है, कैंडिडियासिस है. ठीक है, वाइट पैचेस जो बन गए तो ये हमारा कैंडिडियासिस. अब कैंडिडियासिस के पेशेंट के अंदर आप लोग क्या दोगे? नहीं, ये सिर्फ एफ्थस अल्सर नहीं है. ठीक है, ये कैंडिडियासिस है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एफ्थस अल्सर का. ठीक है, अच्छा, ये कैंडिडियासिस और कैंडिडियासिस के पेशेंट के अंदर माइकोनाजोल दोगे, एंटी फंगल दोगे. अब बेटा आपने जो एफ्थस अल्सर कहा है, ठीक है, एफ्थस अल्सर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अल्सर्स बन रहे होते हैं अराउंड द कॉर्नर्स और द माउथ, और उसमें क्या होता है? ग्लोसाइटिस होती है, ज़बान पकती है.
ये किन पे बच्चों के अंदर होता है जिसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। वो सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैंडिडियासिस का सिनेरियो, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, कैंडिडियासिस में हम निस्टैटिन भी देते हैं ओरल लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने माइकोनाजोल किया हुआ है ना व्हाट।